हेलो डियर दोस्तों, आज बनने जा रहा है नीता रूपानी रेसिपीज में। आज होली स्पेशल मिठाई बनाएंगे परागरी। परागरी मिठाई गुजिया को ही बोला जाता है। जिस तरह से आप लोगों की गुजिया होती है, हमारी भी गुजिया ही होती है ये, पर इसमें काफी लेयर्स बनते हैं तो इसे हम परागरी कहते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे मैदे में, और तेल डालेंगे, घी डालेंगे। मैंने घी लिया है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। और घी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अगर घी लगा तो हम और भी डालेंगे। तो हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि जो हमारा ये घी है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। तो घी को हमने अच्छे से, ये देखिए, मिक्स कर लिया है इस तरह से। आप मुट्ठी बांध कर देखें, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ताकि जो हमारी गुजिया है वो खस्ता बने। अब इसका हम डो लगा लेंगे। नॉर्मल पानी लिया है मैंने। तो गुजिया का डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 3/4 कप शक्कर ले ली है। पहले चाशनी तैयार करेंगे। इसमें इतना ही पानी डालेंगे। इसमें डाल देंगे पानी और इसे हम चढ़ाएंगे गैस पे। तो चाशनी को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे लेमन सिरप की कुछ बूंदें, ताकि जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो। तो इसमें आपको लेमन जरूर डालना है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और तब तक हम खोया तैयार करते हैं गुजिया के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे ½ कप मिल्क। ये खोया मैं मिल्क पाउडर से तैयार कर रही हूँ, इंस्टेंट। आप चाहें तो बाजार का अगर आपको खोया है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको खोया बनाना बता रही हूँ कि अगर आपके पास खोया ना हो तो आप कैसे खोया बनाएं। इसमें डाल देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने, और ½ कप ले लिया है मैंने नारियल का चूरा। ये ड्राई नारियल का चूरा है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके जो लम्स हैं वो खत्म कर देंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बना के बता रही हूँ। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल या ट्रिपल जो भी आप इसकी कर सकते हैं, जितने लोगों के लिए बना रहे हैं। मैं आपको 3-4 गुजियां बनाना बताऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने लिया है क्वांटिटी। अब इसमें लगातार चलाते रहना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये पूरा ड्राई ना हो जाए और खोए के इसमें ना आ जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाइए, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। खोया हमारा तैयार होने वाला है। ये देखिए, इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट सूख गया है। इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, लेकिन गैस का फ्लेम लो ही है। इसमें भी थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला देंगे। और वहां से हमारी चाशनी भी तैयार होने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चाशनी को सिर्फ 5 मिनट तक ही बॉयल करना है। तो अगर आप शुरू में बना रहे हैं तो आप ये प्रोसेस एक बार ही करिए। पहले आप खोया बना लीजिए, उसके बाद आप चाशनी बना लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, क्योंकि ये हम घर का खोया बना रहे हैं। तो इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच का शक्कर। मैं इससे ज्यादा शक्कर नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच, लेकिन मैं इसमें 1 ही चम्मच मिला रही हूँ। और ये आपको लास्ट में मिलानी है शक्कर, नहीं तो पहले आप डालेंगे तो मिश्रण बहुत गीला हो जाता है। या तो आप स्टार्टिंग में ही मिला लें, या तो इसे इस तरह से लास्ट में डालें। शक्कर को भी थोड़ा सा पका लेंगे जब तक। खोया हमारा तैयार है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। इसमें मैंने थोड़े से बादाम, किशमिश लिए हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो बस खोया हमारा तैयार है। ज्यादा ऐसे करेंगे तो ड्राई हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे 1 मिनट चला के। खोए को साइड में रख देते हैं। यहाँ पे चाशनी को उबलते हुए भी 5-10 मिनट हो चुके हैं। इसमें 1 पिंच ऑरेंज कलर डालेंगे, और इसके अलावा थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो बस चाशनी हमारी तैयार है। हमें चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है, ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो वो गुजिया के अंदर नहीं जाएगी। तो इसे 2 मिनट और उबाल लेंगे। चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इतनी पतली चाशनी चाहिए इसके लिए, तो गैस को बंद कर रही हूँ। और चलिए बनाते हैं परागरी। तो आइए अब सैलरी तैयार करते हैं। खोया भी हमारा तैयार है, चाशनी भी हमारी तैयार है। इसमें 2 चम्मच देसी घी ले लेंगे। इसे मिलाकर सैलरी तैयार करते हैं। ये मैदा ले लेंगे,
और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सेलरी हमें मैदे की जो हम रोटियां बनाएंगे जिसमें से हम परागरी बनाने वाले हैं उसको चिपकाने के काम आएगी। तो इसे साइड में रख देते हैं। एक खोया को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। आपको इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मैदे की लोइयां ले लेनी है, इस तरह से लोई बनानी है इसकी, और इस पर थोड़ा सा मैदा लगा के इसकी रोटी बेल लेनी है। हमें एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। और अगर मैदा चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा लगाइए इस पे मैदे का। तो ये देखिए एक रोटी मैंने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, कोई कटोरी ले लेंगे इस तरह से छोटी सी, और इससे कट लगा के इस तरह से राउंड काट लेंगे और बाकी क्या एक्स्ट्रा जो है ये निकाल लेंगे। अब ये जो छोटे छोटे हमने बनाए हैं गोले, इसके ऊपर हम ये सेलरी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, चाहे तो हाथों की हेल्प से लगाइए, चाहे तो चम्मच से लगाइए। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर ये चिपका देंगे। अब इसके ऊपर भी लगाएंगे इस तरह से ये। और फिर से मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर दूसरी, फिर इसके ऊपर ये लगाएंगे सेलरी। और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और ये लास्ट वाली। अब क्या करेंगे, इनको इस तरह से चिपका के थोड़ा सा हल्का सा बेल लेना है इन्हें हल्के हाथों से। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करना है, ज्यादा इन्हें प्रेशर नहीं देना है, ऐसे हल्के हाथों से इन्हें बड़ा करिए ऐसे। तो ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने माया लिया है, मावा जो हमने घर पे तैयार किया है, इसका मिश्रण हम इसमें भरेंगे। और इसका मिश्रण भर के ये जो पानी ले लेंगे थोड़ा सा, और पानी हम इसके सिरों पे लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे मावा है। और अब ये इस गुजिया को हमको बंद करना है ऐसे। ये देखिए ऐसे आधे में बंद करना है, ऐसे ऐसे। ये देखिए ऐसे बंद करना है, इसके साथ मिलाना नहीं है, ऐसे बंद करना है इसको। इसी तरह से हम पूरी गुजियाएं तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैंने एक और रोटी और बेल ली है। मैं एक और आपको बना के बताती हूँ। आपको पहले गोल कट कर लेने हैं 4, और एक्स्ट्रा आपको हटा लेना है। इनके ऊपर सेलरी लगा लेनी है। और इस तरह से मैदा डस्ट करना है, फिर इसके ऊपर दूसरी लगा लेनी है। इसके ऊपर भी ये मैदा पहले लगा के फिर थोड़ा सा मैदा डालना है इस तरह से। और अब इनको आपस में चिपका के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है हल्के हाथों से बेल के। और अब इसके अंदर खोया भर लेना है। खोया भर के यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाना है इसकी एजेस पे, ताकि जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से चिपक जाए। तो इसे हमको यहाँ पे चिपकाना है एकदम सेंट, आपस में इन्हें मिलाना नहीं है दोनों को। इस तरह से इसको दूर चिपकाना है थोड़ा। ये देखिए
तो चलिए पहले हम इन दोनों गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, आइए इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें गुजिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो मैंने छोटी कढ़ाई ली है, तो मैं एक एक करके आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फिर इसे आगे पीछे करके फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम ये टाइम पे लो रहेगा। तो ये फ्राई हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको फ्राई करेंगे तो इसकी जो ये परतें हैं ये खुल जाती हैं। इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी आगे पीछे दोनों साइड से करके फ्राई कर लेना है। तो ये भी हमारी गुजिया जो है फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरह से हमको गुजिया बना लेनी है और उन्हें फ्राई कर लेना है। तो गुजिया हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल के इससे दोनों तरफ से थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद इसे तुरंत निकाल देंगे। अब इसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से पूरी जो गुजियाएं हैं हमारी वो पूरी चाशनी में डाल के उन्हें निकाल देंगे इस तरह से। तो दोस्तों गुजिया हमारे तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैंने निकाल लिया है चाशनी से, आप देख सकते हैं। अब इनके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देंगे हम डेकोरेट करने के लिए, ताकि और अच्छी सुंदर लिखें। आप चाहें तो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, पर अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने घर में बनाया है। तो चांदी के वर्क मेरे पास नहीं रहते हैं। अगर हैं तो आप लगाएं। अभी थोड़ा सा नारियल का चूरा ले लिया है मैंने। इसे भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से परोस दीजिए, तो अच्छे दिखने में अच्छे लगेंगे गुजिया। इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए। तो इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स। ये सिंधी गुजिया है, इसे परागरी बोलते हैं। आप लोग इसे गुजिया बोलते हैं, लेकिन हम लोगों में इसे परागरी बोला जाता है। तो इसी तरह से बनाइए दोस्तों। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।